in diffraction you get the questions mostly on this topic. Central bright band का width कितना है, वो लोग width of the slit दे देता है, say the width of the slit is this much. Obviously I am showing it very big, इतना big width slit नहीं होता है because we discuss के बहुत छोटा slit होता है तभी diffraction देखने को मिलता है, otherwise देखने को नहीं मिलता है. I'm just enlarging this to understand the derivation. Derivation समझने के लिए enlarge कर रहा हूँ, ठीक है? And say there is a screen over here. Now, because of beam of light, say we are considering the form of a diffraction or parallel beam of light यहाँ आ रहा है. So parallel beam of light अगर आ रहा है तो उसको गिरना कहाँ तक चाहिए? They should be falling over here. Or if this is the width of the slit A, तो यहाँ पर भी image A तक बनना चाहिए था, लेकिन it does not happen so. क्या होता है? It spreads out. मान लो central bright band इतना spread कर रहा है, it is spreading out this much. So question is, why is it spreading out? The reason is there will be multiple point sources over here which will act as new source of light, creating their wavefronts. And you know, any wavefront which is created will have multiple rays of light coming from there. तो इसीलिए हम लोग अगर सोचेंगे, if we think that the rays of light is traveling from this point source directly straight, that is not the case. The rays of light is traveling from this point source in all possible directions. So the rays of light which are traveling from here as well as from here as well as from here, they will interfere over this region, creating a overlapping interference pattern. मतलब एक सिंगल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन के ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. नाउ सेंटर का पास जितना भी रीजन होगा वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स ओवरलैप करेगा और जितना दूर जाएंगे नंबर ऑफ वेव्स ओवरलैपिंग विल बी, दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी विल गो ऑन फॉलिंग और सेंटर रीजन के पास इंटेंसिटी ज्यादा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड जो है वो कितना रेंज तक करेगा, मतलब व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस सेंट्रल ब्राइट बैंड. ये सेंट्रल ब्राइट बैंड का रेंज कितना है, कैसे निकालेंगे हम लोग? ये जो पूरा ए रीजन है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं. वी आर स्प्लिटिंग इट अप इनटू टू पार्ट्स. नाउ दिस इज जस्ट अ थ्योरी, वी कैन स्प्लिट इट अप इनटू एनी नंबर ऑफ पार्ट्स. आई एम जस्ट स्प्लिटिंग इट ओवर हियर टू पार्ट्स. We can also prove the same thing by splitting into 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, infinite number of parts. ठीक है? So say the upper part has got a length of how much? A by 2 and नीचे वाला part A by 2 होगा. अब क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से सुनो. इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स से रेज ऑफ लाइट यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से भी सारा रेज यहाँ पर जा रहा है. फर्स्ट टेल मी, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यहीं पर सेंट्रल ब्राइट बैंड खत्म हो रहा है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड्स ओवर दिस लेंथ ओनली? फर्स्ट मिनिमम यहां पर क्रिएट होगा, सेकेंडरी मिनिमम फर्स्ट यहां पर क्रिएट होगा. क्योंकि एंड पॉइंट तुमको पता कैसे चलेगा? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ब्राइट बैंड एंड हुआ है जहां पर डार्क बैंड स्टार्ट होगा? गेटिंग मी? जहां पर डार्क रीजन स्टार्ट होगा वहीं पर वी विल कंसीडर द डार्क बैंड हैज एंडेड. इसका मतलब है ये ऊपर वाला हाफ ऑफ द स्लिट से जितना भी रेज जा रहा है और नीचे वाला हाफ से जितना भी रेज जा रहा है, दे आर इन ऑपोजिट फेज ओवर हियर. मतलब ऑपोजिट फेज में रहेगा तभी ना मैक्स मिनिमा क्रिएट करेगा. हम लोग इंटरफेरेंस में क्या पढ़े थे? सेम फेज में रहेगा. सेम फेज मींस व्हाट? इफ बोथ द वेव्स आर लाइक दिस, इट विल गो फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड व्हेन द वेव्स आर जस्ट ऑपोजिट तभी डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा. राइट? सो जस्ट ऑपोजिट में रहेगा मतलब ऑपोजिट फेज में रहेगा तभी वो डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा. सो द central bright band ends at the point where the first destructive starts. मतलब यहाँ से lower half और upper half से जो rays आ रहा है वो जाके यहाँ पर destructive interference create कर रहा है, first destructive interference, and then only it creates the end of the central bright band. Central bright band का ending point बन रहा है. ठीक है? अब first destructive interference कहाँ पर interference में जब हम लोग किए थे, first destructive interference कब होता है?
when the path difference between the two rays are lambda ना n lambda होने से constructive interference होता है lambda by 2 lambda by 2 means the minimum difference between two waves should be lambda by 2 तभी वहां पर destructive interference create होगा समझ में आया so मान लो हम लोग यहाँ से जो रे ले रहे हैं और यहाँ से जो रे जा रहा है they are creating a destructive interference at this point okay so destructive interference का condition क्या था path difference should be equal to lambda by 2 why did I take lambda by 2 it is actually 2n plus 1 lambda by 2 but I am taking the minimum value क्योंकि वो first वाला होगा ठीक है अब ये path difference we have to find out तो कैसे find out कर रहे हैं path difference ये वाला जो खिचड़ी है इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं यहाँ पर ना you know what is this मैग्नीफाइंग एरर राइट तो मतलब ये छोटा चीज को थोड़ा और बड़ा कर तो मान लो यहाँ से यहाँ तक स्लिट है और ये सेंटर है ये रीजन है a/2 ठीक है एंड the rays are interfering at a distant point so what we are doing ये horizontal है यहाँ पर और इसके साथ मान लो ये एंगल थीटा बना means this angle is theta ठीक है अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना ये अगर 90 डिग्री है how much is this angle 90 डिग्री माइनस थीटा ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है सो ये वाला एंगल कितना होगा कैन यू से थीटा अब देखो ये रेस बहुत दूर जाके मीट कर रहा है तो कैन आई से दैट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल सो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है दिस इज द पाथ डिफरेंस अब ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा ये अगर a/2 है ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग a/2 sin थीटा you understand why because this is the perpendicular with respect to theta और sin थीटा क्या होता है perpendicular by के बेस बोलोगे का मतलब हमारा perpendicular by hypotenuse so perpendicular is what we need to find out so that will be hypotenuse into sin theta so this path difference comes out to be how much if I say this is x then sin theta equal to x by a/2 so x is equal to a/2 sin theta and this is the path difference ये path difference होगा ठीक है so therefore a/2 sin theta is equal to so lambda by 2 cancels a sin theta equal to lambda and sin theta is equal to lambda by 8 ठीक है so this is the width up to which हम लोगों को दिखता है सेंट्रल ब्राइट बैंड लेकिन ये सिर्फ आधा पार्ट है और बाकी आधा पार्ट इसके नीचे रहता है अब if this distance is d then according to concept of tan theta यहाँ से ये अगर y लेंगे so tan theta is also equal to for small angles tan theta is nearly equal to then you can write lambda by a is equal to y d by d y by d equal to lambda by a means y equal to lambda by a into d this is the width of half of the central right band. Therefore, width of central
bright band is 2 lambda capital D by A. देखो क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, ये जो y मैंने लिया दिस इज हाफ ऑफ द होल सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि होल सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ से यहाँ तक है, सो इसका आधा कितना निकाला हम लोगों ने, लैम्डा d by A. So the whole length will be twice lambda d by A. Is that clear? जल्दी से बनाओ quickly. Just write this down. For angles greater than 5 degree, for angles greater than 5 degree, ये जो हम लोगों ने tan theta equal to sin theta लिया है, this will keep on changing. ठीक है, actually you can do it up to 10 degrees, valid है up to first decimal place, लेकिन नहीं n नहीं आएगा, ये हम लोग सिर्फ सेंट्रल के लिए कर रहे हैं, जब सेकेंडरी के लिए करेंगे तब n सामने आएगा. So what will you do? Sin theta बोल रहे हैं, सेकेंडरी क्या बोल रहे हैं, sin theta equal to lambda by A and tan theta is equal to y by d. So theta जो होगा that will be sin inverse of lambda by A. So tan theta means therefore tan of sin inverse of lambda by A will give us y by d. ठीक है, so therefore width of central bright band will be 2y, which is equal to 2d tan of sin inverse of lambda. Alright, सिर्फ किसके लिए, थीटा अगर छोटा होता है then only we can arrive to this formula, otherwise ये वाला formula. ठीक है, now if they ask you the angular width, what? Right, this is the width, linear width. Angular width of central band will be 2 lambda by A. मतलब ये कैपिटल D जो था वो कैपिटल D मल्टीप्लाइड नहीं रहेगा, सिर्फ 2 lambda by A. कौन सा width? Angular width means the angle at which it is spreading. ये एंगल अगर पूछा जाएगा तो we'll do only 2 lambda by A. We'll do only 2 lambda by A. Is that clear? अब in diffraction also we have secondary maximum and minimum. अच्छा पहले ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद secondary maximum and minimum बोलेंगे जल्दी से.